कई लोग कहते हैं कि महाराज जी ब्राह्मण देवता हमारे घर तो आए और हमने उनके भोजन के लिए 56 भोग निकाल करके रखा था, किंतु उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। जो कुछ थोड़ा बहुत मिठाई इत्यादि थी उसको उन्होंने अपने झोले में भर लिया और फिर वो अपने घर चले गए। ऐसी स्थिति में क्या हमको ब्राह्मण भोजन कराने का फल प्राप्त होगा? तो देखिए, हमारे शास्त्रों में स्पष्ट संकेत प्राप्त होता है कि यदि आप किसी ब्राह्मण के हाथों में भी कोई वस्तु दे देते हैं, ऐसी स्थिति में भी आपको कोई खाने की वस्तु, ऐसी स्थिति में भी आपको ब्राह्मण भोजन का फल मिलता है। क्योंकि मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि पाण्यास्यो ही द्विजः स्मृतः, अर्थात ब्राह्मणों का तो हाथ ही उनका मुख है। तो ब्राह्मण के हाथ में यदि कोई वस्तु आपने रख दिया, ऐसी स्थिति में आपको ब्राह्मण भोज कराने का फल प्राप्त हो जाता है। कोई भी भक्ष्य वस्तु आप उनके हाथ में समर्पित कर देते हैं तो तब तो वहाँ पर आपको उसका फल निश्चित ही प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि ब्राह्मण को कुछ देकर हाथ में रख करके यदि आप उसके हाथ से उठा लो, अर्थात उससे छीन लो, ऐसी स्थिति में 60 वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते कृमिः, अर्थात 60,000 वर्षों तक आपको विष्ठा मतलब मल के कृमि के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। ऐसा वर्णन हमको श्रीमद् भागवत में प्राप्त होता है। किंतु यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जिसको ब्राह्मण भोजन के लिए आमंत्रित करके लाए हैं वह ब्राह्मण कहीं पंक्ति बाह्य तो नहीं, अर्थात वह वास्तव में ब्राह्मण भोजन हेतु आमंत्रित करने के योग्य है कि नहीं, इसका चिंतन करना भी बहुत आवश्यक है। अब ये योग्य और अयोग्य वाली बात हम छोटे से वीडियो में तो बता नहीं सकते, इसकी चर्चा कभी और करेंगे।